हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंकुरित अरंडी के बीजों का आरक्यू होता है, अथवा यदि अंकुरित मक्का और मूंगफली के बीजों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो मिश्रण का श्वसन गुणांक क्या होगा। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 1 से अधिक, तीसरा है 1 से कम और चौथा है 0। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले श्वसन गुणांक के बारे में। तो बच्चों, श्वसन गुणांक को आरक्यू से लिखा जाता है और श्वसन की प्रक्रिया में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड और प्रयुक्त ऑक्सीजन के अनुपात को क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। तो बच्चों, जो अंकुरित क्या होते हैं? अंकुरित अरंडी के जो बीज होते हैं, अरंडी क्या है? एक तेलीय बीज है, अर्थात इसमें क्या होगी? वसा होगी। और बच्चों, वसा का जो आरक्यू होता है यह सदैव 1 से कम होता है। और बच्चों, यहाँ पर हमें दूसरे प्रश्न दिया गया है कि अंकुरित मक्का और मूंगफली के बीजों को बराबर मात्रा में मिला दे। तो बच्चों, जो अंकुरित होते हुए बीज होते हैं इनमें क्या होता है? जो अंकुरित बीज होते हैं इनमें जो शर्कराएं होती है यह वसा का निर्माण करती है, और वसा का जब श्वसन वसा जब श्वसन क्रिया में भाग लेती है तो इसका आरक्यू जो है यह क्या आता है? इसका आरक्यू 1 से कम आता है। इसीलिए अंकुरित मक्का और मूंगफली के बीजों को अगर बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण का श्वसन गुणांक भी 1 से कम होगा। तो अगर यहाँ पर बात करें विकल्पों की तो पहला है 1। तो बच्चों, 1 किसका होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका श्वसन गुणांक 1 होता है, तो यह तो गलत होगा। 1 से अधिक, तो बच्चों जो क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं, इनका श्वसन गुणांक 1 से क्या होता है? अधिक होता है, तो यह भी गलत होगा। 1 से कम, तो बच्चों ये हमारे प्रश्न का उत्तर है कि अंकुरित होते हुए अरंडी के जो बीज होते हैं उनका आरक्यू 1 से कम होता है। और डी है 0। तो बच्चों, 0 किसका होता है? जब कार्बोहाइड्रेट का अनऑक्सी श्वसन होता है, तो यह गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।